हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनफिक्स से प्रीफिक्स नोटेशन में किस तरह से कन्वर्जन किया जा सकता है यूजिंग स्टैक। तो इसके लिए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी आपकी इनफिक्स नोटेशन है, गिवन इनफिक्स नोटेशन है, उसको रिवर्स कर लेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करते दौरान जब आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस नज़र आएगा तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्लोजिंग में, और जो क्लोजिंग होगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे ओपनिंग में। फिर जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखा, कन्वर्जन कर लेंगे पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर, और जो रिजल्टेंट पोस्टफिक्स नोटेशन आपको मिलेगी उसको रिवर्स कर लेंगे, और पोस्टफिक्स नोटेशन को रिवर्स करने के बाद जो नोटेशन आपको मिलेगी वही आपकी प्रीफिक्स नोटेशन होगी। इसको भी एक वर्किंग एग्जांपल से देख लेते हैं। इनपुट है हमारे पास, या इनपुट नोटेशन है ब्रैकेट ए प्लस ओपनिंग ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी एक्सपोनेंट डी एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब इसको हम रिवर्स करेंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये वाला ब्रैकेट आपने ना यूं नहीं लगाना है, इसको चेंज करके लगाना है, क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट को हम चेंज करके ओपनिंग ब्रैकेट बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, फिर उसके बाद डी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रिवर्स करने से मुराद ये है कि इसको हम पास करना स्टार्ट करेंगे राइट से। देन एक्सपोनेंट साइन, ये क्लोजिंग है, इसको ओपनिंग कर दें। देन सी मल्टीप्लाई बी, ये ओपनिंग है, इसको क्लोजिंग कर दें, प्लस ए, ये आपके पास ओपनिंग है, इसको क्लोजिंग साइन में कन्वर्ट कर दें। अब स्टैक की बात करते हैं कि स्टैक के अंदर क्या होगा। बिल्कुल वही प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनफिक्स को हम स्टैक को यूज़ करते हुए किस तरीके से पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्जन करते हैं। अब ये ब्रैकेट है, इसको स्टैक के अंदर लगा देंगे। पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर अभी कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये डी है तो डी स्टैक में नहीं जाएगा क्योंकि ये एक ऑपरेंड है। तो जो प्रीवियस स्टैक है उसको यहाँ पर कॉपी करें, पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर डी को प्लेस कर दें। एक्सपोनेंट साइन है, प्रीवियस थी हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है तो यहाँ पर आप एक्सपोनेंट साइन लगा दें। पोस्टफिक्स नोटेशन है तो यहाँ पर डी लगा दें, जो प्रीवियस थी वही कॉपी कर दें। ये आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट है, अगेन इसको स्टैक के अंदर लगा दें। पोस्टफिक्स नोटेशन को एज इट इज़ कॉपी कर दें। पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर जो प्रीवियस स्टेट है उसको कॉपी कर दें। ये सी है आपके पास, ये स्टैक में नहीं जाएगा तो सी को हम पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर डी के बराबर लगाएंगे, इसको अपेंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन के साइन को स्टैक में लगाएंगे। लगाने से पहले कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अभी कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले हमें ओपनिंग ब्रैकेट नज़र आ रहा है। पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर हम डी और सी लगाएंगे। अब ये आपके पास बी है तो स्टैक के अंदर जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्टैक है उसको लगाएंगे, और फिर पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर यहाँ पर आपने बी लगा दिया। अब आपको मिल रहा है यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट जब आता है तो हम एलिमेंट्स को पॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, और पॉप करके हम पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर लेके जाते हैं जब तक कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन को निकाल के यहाँ लगाएंगे, फिर हम इसको भी पॉप कर देंगे, लेकिन इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर नहीं डालेंगे। अब ये प्लस है हमारे पास तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये एक्सपोनेंट है, फिर हम प्लस यहाँ पर लगा देंगे। जो भी आपके पास प्रीवियस स्टेट थी पोस्ट फिक्स नोटेशन की उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, डी सी बी और मल्टीप्लाई का निशान। फिर यहाँ पर हमारे पास इनफिक्स के अंदर ए मौजूद है तो प्रीवियस स्टैक को कॉपी करते हुए जो ए है आपके पास उसको हम पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर मल्टीप्लाई के बराबर लगा देंगे, और इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल लास्ट में बचता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर जब हमने प्लेसमेंट की है तो जैसे कि ये प्लस है और ये आपके पास एक्सपोनेंट है तो ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसको प्लस को हम यहाँ पर रखेंगे और डी सी बी मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट का साइन यहाँ ले आएंगे, ऐसे करेंगे। फिर ये ए है आपके पास तो ए को हम यहाँ लेकर आने से पहले स्टैक के अंदर प्लस साइन रखेंगे, और ये डी सी बी मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट और ए। अच्छा, यहाँ जो मैंने एक्सपोनेंट को
पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर अपेंड किया है, उसका रीज़न ये है कि प्लस की प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट के मुकाबले में कम है। जब प्लस की प्रेसिडेंस कम होती है तो जो स्टैक के अंदर एलिमेंट होता है या जो ऑपरेटर होता है उसको हम पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर अपेंड कर देते हैं। अभी मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है अगेन, तो क्लोजिंग ब्रैकेट की सूरत में पॉप करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। इस बार टॉप ऑफ द स्टैक प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम इसको पहुँचा देंगे। फिर हमारे पास ये वाला ब्रैकेट बचा है, यानी कि जो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है। अच्छा, ओपनिंग ब्रैकेट को भी हम पॉप करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पोस्ट फिक्स नोटेशन के अंदर इसको मेंशन नहीं करते। तो इस तरह से जो हमारे पास रिजल्टेंट पोस्ट फिक्स नोटेशन आई है वो आई है डी, सी, बी, एक्सपोनेंट, ए और प्लस। अब आप इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल रिवर्स कर दें, प्लस ए एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बी सी डी, और इस तरह से ये आपकी एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई प्रीफिक्स में। और ये हमारी जो वर्किंग एग्जाम्पल है ये कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्जन किया है। Thank you so much for watching this video. Please do subscribe and like this channel, and please share it with your friends as well.